और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, नाउन नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन संज्ञा। संज्ञा बोलने का मतलब सीधी सी भाषा में नाम। नाम जो है वो किसी व्यक्ति वस्तु किसी का भी हो सकता है। जो भी नाम होगा वो क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? नाउन कहलाएगा। और हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग 8 नियम सीखे कि सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार से बनाएंगे। सिंगुलर नाउन है तो वो प्लूरल कैसे बनेगा, या फिर कोई प्रोनाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसको प्लूरल प्रोनाउन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग देखें। अब देखो वर्ब में भी क्या होता है? वर्ब जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, इसमें हम लोग सिंगुलर टू क्या करते हैं? प्लूरल करते हैं। लेकिन वर्ब में क्या होता है? प्लूरल टू सिंगुलर हो जाता है। लेकिन नियम जो है तुम्हारा क्या होगा? वही होगा। नियम में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पे नाउन देख रहे हैं तो नाउन को भी देखेंगे, नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। कल तुम लोग को एक नियम 7वां नियम मैंने बताया था, और आज 9वां नियम होगा। तो 9वां नियम में कल एक चीज़ मैंने बताया था, यदि किसी भी शब्द के अंत में या वर्ड के अंत में क्या हो, एफ हो या एफ ई हो, तो हम लोग क्या करते हैं? एफ या एफ ई को हटाकर वी और ई एस जोड़ देते हैं। तो वी ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे काफ था तो क्या बोलते थे? काफ्स बोलते थे, सी ए एल बी ई एस। नाइफ है के एन आई एफ यू, तो नाइफ के बदले हम लोग क्या बोल रहे थे? के एन आई एफ यू, नाइफ। तो यहाँ पर एफ ई अंत में, तो एफ ई को हटाकर क्या लिखते थे हम लोग? वी ई एस। जैसे काफ था तो काफ के लिए क्या लिख रहे थे हम लोग? सी ए एल बी ई एस, काफ। अब देखो इसका कुछ क्या होता है? अपवाद होता है। क्या होता है इसका? अपवाद, कि मतलब एफ रहेगा या फिर एफ ही रहेगा, लेकिन वहां पर हम लोग वी ई एस नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 9वां में लिख लो अपवाद लिखना। जब नाउन या वर्ड के अंत में, नाउन बोलो या, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो पर एफ या एफ ई के बदले वी ई एस का प्रयोग कर उन्हें प्लूरल नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या लिख देते हैं इसके बदले? बल्कि अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर? एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। प्लूरल नाउन बनाते हैं। ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। ये क्या हो गया? अपवाद। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एफ होगा, लेकिन एफ के अंत में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एस लगाएंगे, ना कि एफ को हटाकर वी ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो क्लिप। क्लिप मतलब क्या होता है? खड़ी चट्टान। क्या होता है? क्लिप। फॉर एग्जाम्पल क्लिप, CLI. ठीक है, तो देखो शब्द के अंत में क्या है? एफ है। तो वैसे जो नियम था 7वां नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? एफ या एफ ई के बदले क्या लिख देते हैं हम लोग? प्लूरल बनाएंगे ई एस। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एफ को हटाएंगे नहीं, बल्कि इसके अंत में क्या जोड़ देंगे? प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देंगे। क्लिप्स। ठीक है, क्लिप मतलब क्या होता है? खड़ी चट्टान। खड़ी चट्टान, क्लिप्स हो गया तो खड़ी चट्टान है। खड़ी चट्टान। रूप है, रूप किसको कहते हैं? छत को। तो इसके अंत में भी क्या आया है? एफ आया है ना। तो इस एफ के लिए हम लोग वी ई एस नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे हम लोग? इसके अंत में एस ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे?
एस, तो क्या हो जाएगा ROOF, रूफ्स। रूफ्स मतलब छतें। रूफ मतलब क्या होता है? छत होता है जो हमारे सर के ऊपर है। जैसे डार्क, DWARF, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डार्क। डार्क मतलब बौना, तो इसका प्लुरल क्या हो जाएगा? प्लुरल नाउन DWARFS, डार्क्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बौना बोलते हैं हिंदी में। इसमें कोई दिक्कत? ये अपवाद वाला जो है, इनको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी नियम नहीं है। नियम जो था कि एफ या एफ की जगह रहे अंत में, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? VES जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। लेकिन जो अपवाद निकल गया है उसको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा कि क्लिप्स में क्या लगता है? एस। रूफ में क्या लगता है? एस। डार्क में क्या लगता है? एस। ठीक है। और ठीक उसी प्रकार शेप में क्या लगता है? शेप्स, एस लगेगा। अब जो 10वां नियम है सिंगुलर टू प्लुरल का, वो क्या है? कुछ नाउन के अंत में हम लोग क्या लगा देते हैं? EN लगाकर प्लुरल बनाते हैं। जैसे OX, ऑक्स था ना, क्या बताए थे? यदि X है किसी शब्द के अंत में तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते थे? ES लगाते थे ना। जैसे बॉक्सेस था, बॉक्स है, बॉक्स के अंत में क्या है? X। तो यदि किसी भी शब्द का अंत में क्या था? S था, डबल S था, SS था, CH था या फिर X था, तो क्या लगाते थे? ES लगाकर प्लुरल बनाया करते थे। तो यहाँ पर देखो ऑक्स के अंत में क्या है? X है, तो लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या ES नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? EN लगाएंगे। तो ये भी क्या एक प्रकार का अपवाद ही है। ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स है, तो बॉक्सेस में क्या लगाएंगे? बॉक्स में क्या लगा देंगे? ES लगाएंगे, BOXES, बॉक्सेस। ये क्या हो गया? अपवाद हो गया कि कुछ नाउन के अंत में हम लोग क्या EN लगाकर उनका क्या करते हैं? प्लुरल बनाते हैं। जैसे एक और है चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। CHILDREN, तो अंतिम में क्या लगाए? EN लगाकर इनका क्या कर दिए? प्लुरल बना दिए। यदि वैसे रहता तो हम लोग क्या लिखते? S लगा देते, लगाते हैं ना। जैसे डॉग्स हो गया तो G था, तो अंतिम में क्या लगा दिए? S। ब्यूल्ड हो गया तो क्या लगा दिए? S लगा देंगे, ब्यूल्स। ठीक है। रूल नंबर 11वां नियम जो है क्या है? यदि कोई कंपाउंड वर्ड्स है, कंपाउंड वर्ड को, कंपाउंड वर्ड को प्लुरल बनाने के लिए कंपाउंड वर्ड को प्लुरल बनाने के लिए उनके मुख्य शब्द या फिर मुख्य वर्ड, मुख्य शब्द हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेन वर्ड बदलाव। कंपाउंड वर्ड को प्लुरल बनाने के लिए उनके मुख्य शब्द में बदलाव करके उन्हें प्लुरल बनाते हैं। प्लुरल बनाने का मतलब, प्लुरल मतलब क्या हो गया? बहुवचन, जिसमें एक से ज़्यादा नाम हो, चाहे व्यक्ति, वस्तु या जगह या फिर कोई जानवर या फिर कोई मकान, कुछ भी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे सन इन लॉ, ये क्या है? कंपाउंड वर्ड है या नहीं है? कंपाउंड वर्ड है। सन इन लॉ, इसका जब हम लोग प्लुरल करेंगे तो मेन वर्ड इसमें क्या है? सन है, तो सन में एस लगाएंगे या फिर लॉज में एस लगाएंगे या फिर इन में लगाएंगे। तो मेन वर्ड क्या है? सन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो क्या बोलेंगे? फादर्स इन लॉ, फादर्स
इन लॉ, मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ, ग्रैंडफादर जैसे ग्रैंडफादर तो किसमें, ग्रैंड्स में लगाएंगे या फिर फादर्स में लगाएंगे, फादर में लगाएंगे, तो किस में लगाएंगे हम लोग, फादर में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड फादर्स। इसमें कोई दिक्कत। रूल नंबर 12, ये क्या है, इसमें जो है एक मैन वर्ड होता था ना, अब यहाँ पे जो कंपाउंड वर्ड होगा इसमें दोनों क्या होगा, मैन वर्ड होगा, तो हम लोग किस में करेंगे, दोनों में बदलाव करेंगे। प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों में बदलाव करेंगे। तो लिखो जब वर्ड के दोनों शब्द मुख्य हो, दोनों शब्द मुख्य हो, तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल बनाने के लिए दोनों शब्दों में बदलाव करेंगे, दोनों शब्दों में बदलाव करेंगे, दोनों शब्दों में बदलाव करेंगे। क्या करना पड़ेगा, दोनों शब्द में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। अभी देखो यहाँ पर मैन जो है ये भी क्या है, उतना इंपॉर्टेंट है जितना सर्वेंट। तो दोनों शब्द यहाँ पर क्या है, मैन है। जब दोनों शब्द मुख्य रहेगा तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों शब्दों में बदलाव लाना पड़ेगा। जो मैन है, मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन होगा। जो ए है, ए के बदले क्या लिख देते हैं हम लोग, ई, तो MEN, मैन हो गया। सर्वेंट है तो सर्वेंट, अंतिम में क्या है टी, तो टी में हम लोग क्या जोड़ देंगे, एस जोड़कर क्या बना देंगे, इनका प्लूरल बना देंगे। तो क्या हो जाएगा SERVANTS, मैन सर्वेंट्स। ठीक है। वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, DOCTOR। तो इसमें देखो दोनों शब्द क्या है, मैन है, इंपॉर्टेंट है। जितना महत्व वुमेन का है उतना ही महत्व किसका है, डॉक्टर का भी है। तो यहाँ पर प्लूरल क्या करेंगे, दोनों को करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन, ए के जगह पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो क्या बोल देंगे, WOMEN, वुमेन। डॉक्टर का डॉक्टर्स, क्या बोल देंगे, डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर्स। जेंटलमैन फार्मर, नीचे का हो गया है जेंटलमैन फार्मर, GENTLE, जेंटल, MAN, मैन, फार्मर, जेंटलमैन फार्मर। तो क्या हो जाएगा इसका, जेंटलमैन, मैन का जेंटलमैन का क्या हो जाएगा, ए है, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या डाल देंगे यहाँ पर, ई, और फार्मर में एस, जेंटलमैन फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स। वुमेन स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, WOMEN, वुमेन स्टूडेंट्स। यहाँ पर दोनों शब्द क्या है, काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों का प्लूरल कर देंगे। तो ये हमारा नियम था 12वां, सिमिलर टू प्लूरल करने का। ठीक है।